करती है और हमें हमारी आत्मा के दर्शन कराने में यदि सर्वप्रथम कोई सहायक है तो वो है हमारे जिन मंदिर, जहाँ परमात्मा के दर्शन होते हैं, जहाँ जाकर हमें ऊर्जा मिलती है, जहाँ जाकर हमें शक्ति मिलती है, जहाँ जाकर हमें सही दिशा मिलती है, जहाँ जाकर हमें दया और करुणा की याद आती है, जहाँ जाकर हमें अपने आप को भगवान बनाने की याद आती है, उसका नाम है जिन मंदिर। यदि ये मंदिर ना हो तो इंसान का जीवन क्या हो वो आप जानते हैं। इस अवसर्पणी काल में सर्वप्रथम जिनालय का निर्माण भरत चक्रवर्ती ने करवाया था। स्वर्णिम जिनालय। कैसे जिनालय? हमारे पास तो इतना धन नहीं है, हमारा धन तो विदेशी लूट लूट के ले गए। सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारा देश, विदेशी उसे लूट लूट के ले गए, उसे खूब सोना ले गए, खूब चांदी ले गए, खूब हमारी प्राचीनता ले गए, फिर भी बहुत बचा है। क्या? फिर भी बहुत बचा है, क्योंकि जहाँ भगवान की भक्ति है, जहाँ साधना है, वहाँ सब कुछ है। तो बंधुओं, केशवराय पाटन में जिन मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 2000 वर्ष का लिखित में प्रमाण मिलता है। 2000 वर्ष का लिखित में प्रमाण मिलता है कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी यहाँ आए थे और उन्होंने प्राकृत भाषा में जो निर्वाण कांड लिखा हुआ है उसमें यहाँ का वर्णन लिखा हुआ है। आशा रम्मी पट्टण मुनि सुब्बयो तहेव वंदामी। आश्रम पट्टन यानी पाटन की, इसका नाम पहले आश्रम पट्टन था। तो इस पाटन का नाम पहले जो था केशवराय पाटन 1600 सन में प्रारंभ हुआ है। केशव मंदिर बनने के बाद उसके पहले से आश्रम पट्टन कहते थे। तो भगवान आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने 2000 वर्ष पहले इसका नाम निर्वाण कांड में लिखा हुआ है। 2500 साल तो मान ही लो, क्योंकि लिखा है जिसका मतलब इससे पूर्व में बना हुआ होगा। तो 2500 साल पहले जो ये मंदिर बना था, ना जाने किसने शिलान्यास किया, ना जाने किसने इस मंदिर को बनाया था। 2500 वर्ष के बीच में कितनी पीढ़ियां आई और कितनी पीढ़ियां, अरे बोलिए ना, चली गई। कितनी पीढ़ियां आई और चली गई। इस मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हो पाया, लेकिन इस 2500 साल में हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग टीवी में देख रहे हैं, सब भाग्यशाली हैं। जो लोग शिला लगा रहे हैं, जो प्रोग्राम में आए हैं, वो सब भाग्यशाली हैं कि 2500 वर्ष बाद इस मंदिर के शिलान्यास में उन्हें अपनी शिला लगाने का मौका मिल रहा है, सेवा करने का मौका मिल रहा है। आज इस मंदिर का निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी? छोटा सा था, छोटा सा रहने देते, कोई बात नहीं है। आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि इसके जो छत थी वो कब गिर जाए। जो पट्टियां लगी थी उसमें बीच में क्या लगाते थे? गडर बोलते, क्या बोलते, गडर लगा लगा के रोक रखा था। दीवारें भी कमजोर हो रही थी, नींव तो बड़ी मजबूत, इतनी मजबूत कि जितना बड़ा तुम्हारे घर में कमरा नहीं होगा उतनी बड़ी बड़ी दीवारें यहाँ नींव में निकली है। समेटना मुश्किल हो रहा था, इतना यहाँ मटेरियल निकला हुआ है। कैसे एक एक चीज उन्होंने लगाई होगी, कैसे बनाई होगी। लेकिन अब हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको यहाँ के शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बंधुओं, चातुर्मास का समय निकट आया। हमारे गुलाब जी सोनागिर जी गए, ज्ञान तीर्थ गए, इनके साथ में इनकी कमेटी भी जाती रही। मैंने कहा आती हूँ देखती हूँ, आती हूँ देखती। माता जी केशवराय पाटन चला, वहां का जीर्णोद्धार करना। मैंने कहा आती हूँ देखती हूँ, आती हूँ देखती हूँ।
फिर कोटा के पहले लगा कि नहीं अब तो प्रोग्राम देना ही पड़ेगा, अब तो आखिरी सांस आ रही है, यदि अब प्रोग्राम नहीं दिया तो कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। फिर मैंने 2, 3, 4 और 5 मई का कार्यक्रम लिखित में दे दिया कि इन दिनों में तो मैं आ ही रही हूँ। और कोटा मुझे रुकना था 1 महीना, लेकिन रुक पाई केवल 10 या 11 दिन। क्यों? क्योंकि पाटन आना था। और पाटन आने के बाद जब मैंने प्रभु के दर्शन किए, प्रभु के चरणों में बैठी, प्रभु के चरणों में ध्यान लगाया, तो इशारा मिला कि नहीं, ये काम तो होना है। और मैंने बिना कुछ विचार किए और यहाँ पर सारा प्रोग्राम मैंने दे दिया। 10 तारीख को भगवान वहां जाएंगे, इतने तारीख को ये होगा, इतने तारीख को ये होगा। अब कमेटी तो तैयार बैठी थी कि मौका मिले और दौड़ लगाए, ये तो तैयारी बैठे थे बिल्कुल। फटाफट सबको लेकर के आए और कार्य प्रारंभ हो गया। अब कुछ लोग आते हैं तो ढूंढते हैं भगवान कहाँ है। अच्छा 15 दिन पहले आए थे तो मंदिर तो यही था, मंदिर कहाँ चला गया? 1 महीना पहले आए, मंदिर तो यही था, मंदिर कहाँ चला गया? अब लोग मंदिर ढूंढ रहे हैं कि मंदिर कहाँ है। अब ढूंढो मत, अब नया बनाओ, तब मंदिर मिलेगा। अब महीने में कितने दिन होते हो आप गिन लो। लेकिन अच्छा हुए कि नहीं हुए? गिनो, अप्रैल गिनो, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 4 महीने हुए ना। दिन 72 हुए हैं। इन 4 महीनों में दिन 72 हुए हैं, है ना। विचार आया कि बिहार करना है। अब हमारे जहाजपुर वाले, जब से मैं निकली हूँ तब से श्रीफल चढ़ा रहे हैं, वापिस चलो। पदमपुरा में वापिस चलो, ज्ञान तीर्थ में वापिस चलो, सोनागिर में वापिस चलो। मैंने कहा आती हूँ। आना मुझे 2 वर्ष में वापिस था, लेकिन 3 वर्ष हो गए, है ना। तो बंधुओं, जहाजपुर वाले काफी समय से लगे हुए हैं, तो मेरे मन में भी विचार आया, नहीं मुझे जाना चाहिए। कोटा वालों ने तो कई बार श्रीफल चढ़ाया कोटा के लिए, जब मैं जहाजपुर में थी, कि माता जी यहाँ काम चल रहा है, चलने दो, आप तो कोटा चलो। एक आध बार मेरे मन में भी विचार आया कि नहीं चलना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, देखती हूँ मैं, लेकिन कोटा नहीं पहुँच पाई। मैं जयपुर की तरफ चली गई। जयपुर में हमारी जो एक टीम थी बड़ी अच्छी, उसमें 5-7 लोग थे, रमेश जी, विनोद जी, चेतन जी, प्रदीप जी, ऐसे 5-10। बोले माता जी आप जयपुर चलो, वो पीछे लग गए। कोटा छूट गया और जयपुर चली गई। अब कोटा वाले मुझे याद दिला रहे, आपने कहा था। मैंने कहा हाँ कहा था। अब आएगा वो समय भी आएगा, कभी ना कभी आएगा। कब आएगा वो देखते हैं, लेकिन जो काम पहले जरूरी है पहले वो देखना है। और यहाँ भूतपूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष दोनों इकट्ठे हो गए कोटा। बंधुओं, तो पाटन चातुर्मास वाले में भी काफी समय से कह रहे हैं, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से कह रहे हैं, जब से मैं यहाँ आई हूँ यही तभी से तो कह रहे हैं। लेकिन बस अब जो मुझे लगता है ऐसा विचार बन रहा है, ऐसा भाव बन रहा है कि जहाजपुर जाना चाहिए। जहाजपुर जाना चाहिए अभी। नहीं, आप चिंता ना करो, पूरी ऊर्जा है। और अभी जब तक यहाँ पर नींव भरेगी, यहाँ की नींव भरने में ज्यादा टाइम लगेगा। 4 महीने मेरे ख्याल से कम 4 महीने तो नींव भरने में लग ही जाएंगे, इससे कम तो लगने वाले हैं ही नहीं है। और जब मंदिर ऊपर आएगा फिर भगवान बुलाएंगे, फिर आ जाएंगे, दोबारा फिर आ जाएंगे। तब तक एक बार जिन प्रभु के चरणों में मैं 8 वर्ष रही हूँ, उन प्रभु के दर्शन करने की भावना भी बन रही है कि एक बार जाके दर्शन करूं,
हैं हमारे जहाजपुर वाले तो हैं ही सारे के सारे। अब प्रभु के दर्शन की भी मन में भावना हो रही है, तो इसीलिए आज तो नहीं, कल सुबह यहाँ से 5:30 बजे, 5:15 बजे, 5:30 बजे अभिषेक करवा के यहाँ से बिहार करेंगे। अच्छा, एक बात और बतानी है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बहुत सारा, जैसे ही पता चला लोगों को कि भगवान मुनि सुब्रतनाथ का यहाँ पे मंदिर बनने वाला है, तो किसी ने 5 लाख, किसी ने 11 लाख, किसी ने 21, किसी ने 51, किसी ने 2, किसी ने 1, किसी ने 21,000, किसी ने 11, किसी ने 2100, जिसने भी जिसकी जितनी शक्ति थी, जिन्होंने भी दिए, जिनको भी पता चला, तो एक बात ध्यान रखना कि जो पदमपुरा चातुर्मास में जो राशि इकट्ठी हुई थी, वो पदमपुरा अतिशय क्षेत्र के निर्माण में लगी। सोनागिर में जो राशि इकट्ठी हुई थी, वो सोनागिर के में निर्माण में लगेगी, और जो केशवराय पाटन में हुआ है, वो सारा का सारा इसी मंदिर के निर्माण में लगेगा। हाँ, जहाजपुर वाली बात है, तो जहाजपुर तो स्तंभ है, क्या है, स्तंभ है, हेड ऑफिस है। ज्ञान तीर्थ को जरूरत पड़ी तो ज्ञान तीर्थ को सहयोग किया, मुरैना को जरूरत पड़ी, मुरैना को सहयोग किया, वो स्तंभ है हमारा, और ये सब उसकी शाखाएं हैं, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से हुई है। तो एक बार जहाजपुर के लिए और जहाजपुर वालों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो। बंधुओं, जिन मंदिर का निर्माण, या निर्माण का मतलब है भगवान के लिए हम मंदिर नहीं बनाते हैं, हम किसके लिए मंदिर बनाते हैं? भगवान को जरूरत है? नहीं, भगवान को जरूरत नहीं है, जरूरत हमें है। क्यों जरूरत है? क्योंकि संसार में भौतिकता की चकाचौंध और मोह माया में उलझ करके जब इंसान दुखी होता है, तो उसे कौन याद आता है? भगवान ही याद आते हैं, मंदिर ही शरण होता है। और मंदिर ना हो तो फिर आप किसकी शरण में जाएं? इसीलिए मंदिर का निर्माण अति आवश्यक है, मंदिर होना अति आवश्यक है। एक संबल है, एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, जहाँ से हमें जीने की ताकत मिलती है। और एक नहीं, कई उदाहरण हैं कि कई लोग आत्महत्या तक के भाव बनाते हैं, और जब मंदिर आते हैं तो वहां आने के बाद ऐसा रास्ता मिलता है कि आत्महत्या के भाव त्याग देते हैं। इसलिए जिन मंदिर का निर्माण, और जब तक उसमें भक्त आते रहेंगे, जब तक उसमें भक्त आकर भगवान के दर्शन करते रहेंगे, और जिसने उस मंदिर में जो कुछ लगाया हुआ है उसका 6वां हिस्सा आप किसी जन्म में रहोगे, आपको वहां पर उसका 6वां हिस्सा मिलता रहेगा, उतना उसका पुण्य आपको मिलता रहेगा। और आज तो पाटन वालों ने हनुमान जी को बुला लिया। किसको बुला लिया? हनुमान जी को बुला लिया। तो भगवान मुनि सुब्रतनाथ के काल में श्री राम, हनुमान, लक्ष्मण, है ना, ये सीता, ये जो नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र जो हुए थे, वो भगवान मुनि सुब्रत के काल में ही हुए थे। इसलिए यहाँ पे हनुमान को उपस्थित कर दिया, क्योंकि उनका मंदिर बन रहा। और हमारे आशीष जी जो यहाँ के डीएसपी हैं, आप भी प्रभु के दर्शन करने समय समय पर आते रहते हैं, आप भी प्रभु के भक्त हैं। आप इन दोनों के लिए, और यहाँ जो भी प्रशासन के आए हुए राकेश जी मड़िया जो इस कोटा के अध्यक्ष हैं भाजपा के, और जितने भी, आप एक बार जोरदार, जितने भी मंच पे हमारी पर्सनालिटी उपस्थित है, एक बार सबके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और हमारे ओम बिरला जी जो कोटा की शान है ना, जहाजपुर में वो कई बार आए हुए हैं। आज इस प्रोग्राम में यदि वो रसिया ना जाते तो इस प्रोग्राम में वो उपस्थित जरूर होते, परिवार सहित। अब वो नहीं आए तो उनका परिवार, उनके बड़े भाई यहाँ पर आए हुए हैं।
और कोटा की पूरी कमेटी यहाँ पर बैठी हुई है। और हमारे पारस चैनल के जिसके माध्यम से इस जहाजपुर का पूरा प्रचार हुआ और इस केशव राय पाटन के पूरी गतिविधियां आपको जो पता चल रही हैं, तो वो हमारे विनोद जी के माध्यम से पता चल रही हैं। एक बार विनोद जी के लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। और हमारी केशव राय कमेटी के लिए हमारे गुलाब जी ने पूरी तारीफ कर दिए हैं, इसलिए उनका अलग अलग नाम नहीं लूंगी। एक बार पूरी कमेटी के लिए ताली बजा दीजिए। और एक बार हमारे जहाजपुर के जो कमेटी आई हुई है, धनराज जी, भानु जी, नैमीचंद जी और महावीर जी और कौन कौन आया है, उन सबके लिए तालियां बजा दीजिए। और मुरैना में हाँ लक्ष्मी लाल जी, भागचंद जी, एक बार आपसे तो तालियां भी जिनमें काम नहीं कर पा रहे, ताली तो बजा के पुण्य ले लो। इसमें फ्री में पुण्य मिल रहा है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है ना। और हमारे मुरैना में जो गुरुकुल चलता है, गुरुकुल में करीब 50-55 बच्चे हैं और स्कूल भी चल रहा है और वहाँ पर विद्वान तैयार किए जा रहे हैं। और वहाँ के सहयोग में हमारे आशीष जी का बहुत अच्छा सहयोग रहा, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। और हमारे राजेश जी और मनोज जायसवाल जी और भानु जी के लिए भी, जहाजपुर वाले, इन सब के लिए जोरदार तालियां बजा दी। ये जिनके मैं नाम ले रही हूँ, इनमें एक एक व्यक्ति ऐसा है कि मतलब मुंह से निकलने की देर है, काम पहले तैयार रहता है। जब ऐसे लोग हमारे साथ होते हैं तभी हम ऐसे कार्य कर पाते हैं, वरना ऐसे बड़े बड़े काम करना संभव नहीं होता है। अब यहाँ की कमेटी के तो अभी यहीं तक देखा, अभी आगे देखूंगी कि आगे कितना और ये रहते हैं, है ना। तो बंधुओं, और जो शिलान्यास करता पवन जी, आपसे एक बार चर्चा की कि आपको मुख्य शिलान्यास करना है, एक बार में तैयार। हमारी श्रीमती विजया जी, एक बार में तैयारी हो गई। चंद्र प्रकाश जी, पंकज जी, यानी कि ऐसा लगता था कि जैसे सारी चीज तैयार रखी है और मैंने तो केवल इकट्ठा कर दिया है सबको। सारी चीज तैयार रखी है और मैंने सबको आकर यहाँ, जैसे फूल तो तैयार हैं, केवल माला बनानी है और मैंने आके माला बना दी है ना। तो ऐसा लगता है। तो बंधु, हमारे संजय जी जो कि आर्किटेक्ट हैं, और आप भी, जैसे ही मैंने कहा कि आपको केशव राय पाटन का काम देखना है, तो वो तुरंत दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर आ गए और यहाँ के नक्शे एक बार मैंने कैंसिल किया, दूसरा बनाया, फिर दूसरा कैंसिल किया, तीसरा बनाया, फिर मैंने तीसरा कैंसिल किया। आप ये मत सोचना कि ये पैसे लेते हैं इसलिए बना रहे, नहीं। ये भक्ति में, चाहे जहाजपुर का हो, चाहे मेरे ख्याल से 14-15 मंदिरों का काम चल रहा है और सब जगह फ्री सेवा दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कमेटी को बुला के और वहां बिठाते हैं, नहीं, खुद जाकर के वहां पर काम करते हैं, सबसे बड़ी बात। तो और हमारे किशोर जी जो इंदौर से आए हुए हैं, जो कि एक सशक्त स्तंभ हैं कार्य के, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। जब याद करते हैं ये तब आ जाता है। और हमारे देवली वाले भी आए हुए हैं, बूंदी वाले भी आए हुए हैं। कोटा के नाम से पहले बूंदी के नाम से कोटा को जानते थे, हैं? अब कोटा के नाम से बूंदी को जानते हैं, चेंज हो गया, है ना। तो हमारे अनिल जी, जम्बू जी, महावीर जी हैं, सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और हमारे जय निशांत भैया जी, जब भी याद करती हूँ हमेशा तैयार रहते हैं। नितिन भैया, जब भी याद करती हूँ हमेशा तैयार रहते हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। और यहाँ की जो हमारे बिट्टू, बबलू, ये सब नाम में तो छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन ये काम बड़े बड़े कर रहे हैं। रवि, संदीप और क्या क्या नाम है सबके, अक्षय, विश्वास, विश्वास के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और राकेश जी, यथार्थ जी और नरेंद्र जी ने तो शुरुआत करी थी, और ऐसी शुरुआत करी कि वो शुरुआत आगे बढ़ती जा रही है ना। तो बंधुओं, समय बहुत हो रहा है और आज शिलान्यास अब होने वाला है।
जितने लोगों ने शिला बोली है उनके हाथ से तो शिला रखवाई जाएगी, लेकिन जिनने नहीं बोली है उनके हाथ से भी रखवाई जाएगी। जिनकी सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है, भले आप 100 रुपए देना, क्योंकि ये सारी चीज न्यू के अंदर जाएगी। कंगूरा बाद में लगेगा, पहले क्या लगेगी? न्यू लगेगी। तो ये सारे लोग न्यू के अंदर जाएंगे। और जितने लोग अभी देख रहे हैं और जो अभी भी नाम देना चाहते हैं, तो शायद नंबर चल रहे हैं कि स्क्रीन पर, अभी भी नाम दे सकते हैं और अभी भी शिला लगाने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। मैंने ज्यादा से ज्यादा शिला बनवाई हैं। क्यों? पता नहीं कब आपके भाव बन जाए और हम कहें भाई तो शिला खत्म हो गई। तो नहीं, व्यवस्था इतनी होनी चाहिए कि ना बोलना पड़े। जैसे आप कहते हैं भाई 100 लोग आएंगे भोजन के लिए, तो ऐसा करो 200 का बना लो, ऐसे ही करते हो ना। तो मैंने शिलान्यास में ऐसा किया है कि डबल शिलाएं बनवाई हैं, ताकि कोई भी वंचित ना रह जाए। जितने लोग आए हैं हर कोई एक एक शिला लगाकर अवश्य जाएगा, लेकिन व्यवस्था बनाकर रखें, है ना। चलिए अब आगे का कार्यक्रम हमारे जो मुख्य वक्ता हैं उनको 2-2 मिनट बुलवाएं। हनुमान जी, आशीष जी भी बोलेंगे और इसके साथ में जो भी हैं और हमारे मध्य विराजमान आलिगा स्वस्ति भूषण जी माता जी, सदैव के पावन चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। श्री मुनि सूरजनाथ दिगंबर जैन अतिशय केशव पाटन के इस कार्यक्रम में पधारे। हमारे बीच में यहाँ के एसडीएम दीपक जी महावत, यहाँ के बूंदी के एसपी हनुमान प्रसाद जी, अध्यक्ष गुलाब चंद जी जैन, गुलाब जी चुनावाले, महामंत्री राकेश जी जैन, चपलमन मंत्री राजेंद्र राकेश जी जैन, बिट्टू, चेतन जी जैन, जितेंद्र शाह, नरेंद्र जी गंगवाल, विश्वास जी जैन, कोटा जैन समाज के अध्यक्ष विमल जी नानता, मंत्री विनोद जी टोडी, राजमल जी पाटोदी साहब, जेके जैन साहब, आशीष जी भार्गव, डिप्टी एसपी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राकेश जी जैन, कपिल जी जैन, अभिषेक जैन, भारत और समस्त यहाँ पर पधारे भारत के सबसे प्राचीन जैन तीर्थ, जैसा कि माताजी ने बताया कि 2500 वर्ष का इसका इतिहास है। और इस इतिहास के माध्यम से पूज्य माताजी के निर्देशन में हमने जिस तरह से जहाजपुर जैसे अद्भुत निर्माण को देखा है, हमें विश्वास है कि केशवराय पाटन के इस जिनालय का भी भव्य निर्माण जहाजपुर जैसा होगा। आज जब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो दानदाता जिस तरह से इस जिनालय के निर्माण में आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ये भारत का सबसे भव्य मंदिर बनेगा, क्योंकि चंबल नदी के किनारे पर है। चंबल नदी के किनारे पर इतना भव्य मंदिर जो निर्माण होगा, आपके आशीर्वाद से होगा, आपके निर्देशन से भी होगा, आप लोगों के जो सहयोग दिया है। और मैं बहुत वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ और एक यहाँ पर शुरू से ही बहुत बड़ी विडंबना थी कि आने जाने में बहुत परेशानी होती थी, वो सारी बाधाएं दूर हुई। भाई ओम बिरला जी के माध्यम से भी बहुत कुछ जो कठिनाई आ रही थी वो दूर हुई। आज भाई ओम बिरला जी को यहाँ आना था, लेकिन फॉरेन में जाने की वजह से नहीं आया। और उनके स्थान पर, क्योंकि मैं तो वैसे आता ही हूँ, मैं यहाँ आया और आप लोगों ने जिस तरह से इस भव्य जिनालय के लिए कार्य कर रहे हैं, वो एक देश में अतिशय कहीं नहीं कह सकता कि ये मंदिर, ये जिनालय पूरे हिंदुस्तान में एक बनेगा। और आपका आशीर्वाद इस मंदिर पर मिलता रहेगा, आपके आशीर्वाद से ही। क्योंकि आप अगर यहाँ 4 महीने रहे और आगे आप कह रहे हैं कि जहाजपुर या कोटा या केशवराय पाटन में आप चतुर्मास करेंगे, जैसा भी आप आदेश करेंगे उस हिसाब से ये निर्माण होगा। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। भगवान
जय जिनेंद्र हमारे ऊपर आशीर्वाद रखे, सुब्रतनाथ भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहे, इसी भावना के साथ जय जिनेंद्र। स्वस्ति भूषण माता जी का आदेश हुआ और मैं कहूँगा, मुझे स्वस्ति भूषण माता जी को समय बहुत कम है, लेकिन स्वस्ति भूषण माता जी की जो महत्व बताती हैं माता जी, तो मैं भी आपको एक महत्व बता देता हूँ कि आपके रहने के लिए सृष्टि का महत्व है और देखने के लिए दृष्टि का महत्व है। और आज अगर केशवराय पाटन में ये शिलान्यास है तो उसका महत्व केवल स्वस्ति भूषण माता जी हैं और केवल स्वस्ति भूषण माता जी हैं, क्योंकि उनकी ही ये प्रेरणा और अनुकंपा रही है कि ये जो 2500 वर्ष पुराना यहाँ का इतिहास और बल्कि यहाँ से 4000 वर्ष पुराना इतिहास जो है उसका जीर्णोद्धार होने जा रहा है। और जीर्णोद्धार भी ऐसे चंबल तट पे, जैसे हमारे बिरला साहब ने बताया कि चंबल तट पे अगर ये मंदिर बनेगा तो जरूर एक ऐतिहासिक मंदिर बनेगा, जहाँ पर आप दर्शन तो करेंगे ही करेंगे और अपने बच्चों को लाकर यहाँ पे शिक्षा भी दे पाएंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। और मैं कह रहा हूँ कि जैन धर्म हमेशा पूरा एक साइंटिफिक धर्म रहा है और सबसे ज्यादा अगर साइंस किसी में छुपी है तो वो जैन धर्म में छुपी है और उसको माता जी ने पहचाना है। और जो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के उपदेश थे उनको आगे बढ़ाया है। और माता जी ने एक स्वीकृति और दी है कि अगर आप यहाँ पर जितने साइंटिस्ट लोग हैं उनका एक सम्मेलन जहाजपुर में अक्टूबर में कराएं, तो ये भी एक जहाजपुर को सौगात मिल रही है कि वहाँ पर दुनिया भर के साइंटिस्ट इकट्ठे होंगे और ऐसे साइंटिस्ट होंगे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में ऐसा ऐसा काम किया है कि उनको भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार के संयुक्त भी उनको नापा जाता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने आगे बढ़ाया था और उसी कार्य को स्वस्ति भूषण माता जी भी आगे बढ़ाएंगी। मैं ऐसा निवेदन माता जी के चरणों में कर रहा हूँ कि जैन धर्म की जो साइंस है उसको जन जन तक पहुंचाना है माता जी, और हम आपके साथ उसी कार्य में हमेशा सम्मिलित रहें। तो एक बार फिर जोरदार स्वस्ति भूषण माता जी का जयकारा लगा दें। बोलिए स्वस्ति भूषण माता जी की जय हो। भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरः शासनोन्नतिकरः पूज्योपाध्यायकः। चंड चंड दंड पिंड खंड खंड खंडनम न दंडिकम सुपंडितम च गंड घंड गुंडकम न गंडकम न तुंडिलम तु दंड गुंडताश्रयम प्रणाम मादि तीर्थ मादिनाथ मादि शंकरम। अजेय देव जैन जीव भाव रक्त जीवनम जितेन्द्रियम जिताहवम जितात्म देव जोषणम अनात्म भाव जित्वरम च जन्म मृत्यु जित्वरम अजेय कर्म भूपतिं पराजितम जयाजितम जितम जितम जितम। धरती ये गगन गाते हैं चमन, रवि शशि से महिमा तेरी चरणों में नमे तेरे त्रिभुवन। ऐसी है छटा प्रभुवर तेरी, है वर्धमान है श्रमण वीर तुझसा करुणामय कोई नहीं। मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं। तेरी करुणा है इतनी गहरी जितना गहरा कोई सिंधु नहीं। मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं। जग सारा केसर केसर महके तीनों लोक में खुशियाँ चहके, मन मेरा बहके जोर से कह कह कानों में जैसे कोई मुरली सुनाए, अंबर से कोई नाद बजाए, तेज हवाएं जोर से गाए, रंग उड़ाए, इंद्राणी मिल मंगल गाए, सीप में जैसे कोई सागर पाए, ढोल नगाड़े शंख गुंजाए, अंबर अमृत रस भरे।
हम यहाँ पर जिस उद्देश्य से आए, मूल आयोजन हमारा आज का भव्य शिलान्यास, जो एक इतिहास के क्रम में कई सारे रहस्यों का उद्घाटन पूज्य गुरु माँ के यहाँ पर पदार्पण के बाद हुआ। हम कई वर्षों से समझते थे कि ये मंदिर 2500 वर्ष पुराना है, हम इसी प्रचारित करते आ रहे थे। पर पूज्य गुरु माँ जब से यहाँ पर आई, पूज्य गुरु माँ ने सतत इस क्षेत्र के विकास और साथ साथ इसके इतिहास पर गहन अध्ययन किया और पूज्य गुरु माँ ने उद्घाटित किया कि यह मंदिर 2500 वर्ष नहीं, ये 4100 वर्ष पुराना सबसे प्राचीन मंदिर है। और मैं आपको बता दूं कि आज से 40 वर्ष पूर्व श्री भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी का जो प्रथम अधिवेशन महावीर जी में, श्री महावीर जी में हुआ था, उस प्रथम अधिवेशन में सर्वसम्मति से यह पारित किया गया कि संपूर्ण भारत का सबसे प्राचीन तीर्थ क्षेत्र यह केशवराय पाटन है। तो ऐसा सबसे प्राचीन अतीज क्षेत्र केशवराय पाटन, जिसको अपने कल्पना के साथ पूर्ण आकार पूज्य गुरुमा देंगी, तो हम तो संक्षिप्त शब्दों में यही भावना भाते हैं कि वर्षा योग कहाँ पर होगा, इस मंदिर का क्या कायाकल्प होगा, पूज्य गुरुमा अपने प्रवचन के माध्यम से, अपने वचनों के माध्यम से हमें बताएंगे। हम सभी सामूहिक रूप से पूज्य गुरुमा का उद्बोधन सुन सके, इसलिए सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, श्रीफल की मुद्रा बनाएंगे और अपने अपने स्थान से निवेदन करेंगे। मैं सर्वप्रथम क्षमा निवेदित करता हूं कि हमारे बीच कई गण्यमान, कई वरिष्ठ जन विभिन्न स्थानों से आए हुए हैं। मैं यदि व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर किसी को नहीं बुला पाया हूं तो मैं क्षमा निवेदित करता हूं और सभी अपने अपने स्थान से अपने दोनों हाथों को श्रीफल की मुद्रा में बनाएंगे और पूज्य गुरु माँ को सभी व्यक्तिशः निवेदन करेंगे। पूज्य गुरु माँ, वंदामी 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 गुरु माँ। चंबल कांजल लाया गुरु माँ लाया, गंदी मनोहर चुन चुने अक्षत पुष्प मिलाया, नेवज लाया मणिहर मणिमय दीपक लेकर आया, धूप दशांग बनाकर विश्व पक्व सुंदर फल लाया, मोक्ष कामना लेकर आठों द्रव्य सजा कर गुरु माँ अर्घ थाल भर लाए हैं, तुम जैसे बन जाए हम भी यही भावना भाए। ओम हम परम पूज्य भारत गौरव गणनी गुरु महारिका स्वस्ति भूषण माता जी मंदिर निर्माण प्रयोजनार्थ अपना वर्षायोग केशवराय पाटन पर करें, इसी भावना सहित संपूर्ण पाटन समाज की ओर से श्रीफल सहित अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। वंदना माता जी, वंदना माता जी। और उसकी पूरी कार्यकारिणी आपकी सेवा में चतुर्मास के लिए श्रीफल भेंट करने के लिए यहाँ उपस्थित है। माता जी, अभी बात चल रही थी कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। माता जी, आपने कोरोना काल में स्वीकृति बनाई थी कोटा में चतुर्मास करने की, वो वादा अभी तक हमारा लंबित है। मैं सकल दिगंबर जैन समाज कोटा की ओर से आपकी श्री चरणों में निवेदन करता हूँ कि आपका चतुर्मास जो आपने वादा किया था वो लंबित है, उसको पूरा करें और कोटा में ही आपका चतुर्मास हो। मैं यहाँ ये भी चाहूंगा कि इस क्षेत्र जो हमारा केशवराय पाटन वर्षों से लंबित पड़ा था, इसका जीर्णोद्धार होने के लिए आपके पग पड़े और इसका काम हुआ। मैं तो यही चाहूंगा कि आपका चतुर्मास या तो केशवराय पाटन में ही हो और यदि या फिर आपका चतुर्मास कोटा में हो, ताकि इस क्षेत्र का सुधार हो और यह क्षेत्र शीघ्र, जैसे कि आपने जाजपुर बनाया वैसे ही केशवराय पाटन बने। जैसा कि अभी दीदी ने बोला था कि इतिहास, माता जी इतिहास रचती है, मैं तो ये कहूँगा भले माता जी ने इतिहास पढ़ा, फिर माता जी ने इतिहास लिखा और उसके बाद माता जी इतिहास बनाने जा रही है, वो केशवराय पाटन का इतिहास बनेगा और ये कोटा में जब चतुर्मास होगा तब ये इतिहास बनेगा। मैं तो आपके श्री चरणों में यही निवेदन करता हूं कि आपका चतुर्मास कोटा में हो, ताकि आप जाजपुर भी संभाल सके, आप कोटा को भी संभाल सके और केशवराय पाटन को भी संभाल सके। आपके श्री चरण में कोटा समाज यही निवेदन कर रहा है कि माता जी आपका चतुर्मास कोटा को मिले। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजस्थान की धर्मस्थली केशवरायपाटन जिला बूंदी में भारत गौरव स्वस्थ धाम जहाजपुर तीर्थ प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी के परम निर्देशन में निर्माणाधीन 2500 वर्ष प्राचीन श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र का जीर्णोद्धार, जिसमें प्राचीनता और नवीनीकरण का अद्भुत मेल माता जी की प्रेरणा से आप सभी को देखने को मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, क्योंकि 100 नए मंदिर बनाना और एक प्राचीन तीर्थ का जीर्णोद्धार कराने का फल बराबर है। तो इस पुण्य के कार्य में अपने द्रव्य का सदुपयोग कर पुण्यानुबंधी पुण्य का सृजन अवश्य करें। निर्माण सारथी 1,11,000 रूपए, निर्माण मित्र 51,000, निर्माण सहयोगी 31,000 एवं निर्माण शिला योजना हीरक शिला 51,000, रत्न शिला 31,000, स्वर्ण शिला 21,000, रजत शिला 11,000, ताम्र शिला 5100, सामान्य शिला 2100 रूपए। निम्न प्रकार की योजनाओं से जुड़कर अपने कल्याण का माध्यम बने। दान देने हेतु खाता विवरण निम्नवत है। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8306423108 और 9351996323।